एक बार फिर उत्तरी बिहार के साथ साथ कटिहार जिला पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यूं तो कटिहार जिले में अधिकांश बार बाढ़ अगस्त के महीने में आती है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये बाढ़ पहले की तुलना में पहले तांडव मचाना शुरू कर देगी। अभी सावन का महीना शुरू भी नहीं हुआ है कि बाढ़ ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक और बारिश और दूसरी ओर नेपाल द्वारा छोड़ा गया पानी, ये दोनों मिलकर कटिहार जिले में भीषण बाढ़ लाने का संकेत दे रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 27 जून को नेपाल द्वारा भीमनगर बैरेज से पानी छोड़ दिया गया है। जब से नेपाल ने पानी छोड़ा है तब से कदवा प्रखंड की महानंदा नदी के पानी में उफान आना शुरू हो गया है। इसके जलस्तर में भयानक वृद्धि देखी जा रही है। समाचार मिलने तक कदवा के कचौड़ा बांध से होते हुए महानंदा का पानी शिवगंज डाइवर्शन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर महानंदा का पानी इसी प्रकार बढ़ता रहा तो शिवगंज डाइवर्शन तक पानी आ जाएगा, जिससे सनौली से पूर्णिया जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में यह कचौड़ा बांध टूट गया था, जिससे पूरे इलाके में आई भीषण बाढ़ ने लगभग 1000 लोगों की जान भी ले ली थी। के कारण इधर कटिहार की कोसी नदी के जलस्तर में भी काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। कल सुबह हमारी टीम ने कोसी नदी का दौरा किया तो उस समय तक कोसी नदी के जलस्तर में काफी अधिक वृद्धि हो चुकी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इस नदी में जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर का हाल बदहाल है और लोग आतंक के साए में जी रहे हैं, क्योंकि इस बार लगातार नदियों का भी जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में जो वाल्मीकि बराज है ना उसका मरम्मती का कार्य पूर्ण किया गया है और न ही नेपाल सरकार से अभी तक सरकार की कोई औपचारिक वार्ता हुई है। ऐसे में लोग आतंक में हैं कि इस बार नेपाल कितना क्यूसेक पानी छोड़ेगा और कब छोड़ेगा और क्या होगा बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों का हाल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रशासन की ओर से तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसको लेकर कई रणनीति भी तैयार किए गए हैं। आप लोग कोसी का पानी तो सर रोज पर रोज बढ़ रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है। फिर और बगल में कोसी के बगल में बांध है, उस भी कटाव पे जा रहा है, इसका भी मरम्मत किया जाए। बांध भी जगह जगह टूटा हुआ नजर आ रहा है। जी सर जी। आप लोग क्या चाहते हैं? आने जाने वालों को दिक्कत होता है क्या उससे? आने जाने को बहुत दिक्कत होता है, कीचड़ हो जाता है बांध पे। फिर बगल में कोई नदी भी है, तो मरम्मत किया जाए। जी, यहाँ डेली घूमने के लिए आते हैं। धीरे धीरे कोसी का पानी बढ़ रहा है, पानी बरस रहा है, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। उधर बलरामपुर प्रखंड में तो बाढ़ ने दस्तक भी दे दी है। यहाँ के कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है और तांडव मचाने की तैयारी में है। बलरामपुर की शरीफ नगर पंचायत, बिजौल पंचायत और सिंघा गांव पंचायत के कई गांव के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश तक कर चुका है। बलरामपुर के लोग भीषण बाढ़ की आशंका से डरे हुए हैं।
उधर अहमदाबाद प्रखंड में भी महानंदा नदी के जलस्तर में तेजी के साथ वृद्धि हो रही है। इससे गांव में सूखे पड़े तालाब पानी से लबालब भर चुके हैं और ये पानी लोगों के घरों में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अहमदाबाद प्रखंड के लखनपुर पंचायत के बेलगच्छी गांव में। आपको बता दें कि इस कोरोना काल एक महामारी चल रही है। ये ग्रामीण क्षेत्र का जो इलाका है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र माना जाता है। लगातार इस क्षेत्रों में कटाव की समस्या बनी रहती है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह का कार्य हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले, और यहाँ पे कटाव को लेकर काफ़ी समस्या है। ये बीते वर्ष भी इस जगह पे कटाव हुआ था। कई घर इस कटाव के चपेट में आए थे, कई घर कटाव में विलीन हो गए थे। हमारे साथ बात करने के लिए स्थानीय यहाँ के लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। 2012 में हमारा भी मकान कट के इसी तरह ढह गया था जो पिछले साल कटा था, और पिछले साल हमारे भाई का भी कट के ढह गया। लेकिन 2014 में जो कार्य हुआ था उसके हिसाब से इस साल जो काम किया गया है उसके 0% है। जो अभी इस बार ही काम किया गया है, वो जो पहले काम हुआ था? अभी तो 15-20 दिन पहले की बात है, काम पूरा हुआ है। और ये अब जो है अब से ही ये कटाव चालू है। इसका जो है कोई रोकथाम नहीं है, इसमें कोई कार्य ढंग का नहीं है। कटाव अभी भी हाँ अभी शुरू है। यहाँ जो काम हुआ लगभग तकरीबन 10 साल से काम हो रहा, लेकिन काम सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, काम तो सरकार यहाँ लाखों का काम कर चुके हैं, लेकिन ऐसा काम होना था यहाँ जैसे कि जितना खर्च किया सरकार, एक बार बोल्डर दे दिया जाए तो गांव का सुरक्षा हो जाएगा। और ये काम जो हुआ इस बार, ये काम गांव की तरफ होना था, क्योंकि गांव की तरफ नहीं करके ठेकेदार हो या जैसा ब्लॉक स्टाफ हो, पर यह काम जो है खेती की तरफ खींच के बांस बाड़ी कहा जाता है उस तरफ ज़्यादा खींच लिया गया, जो कि गांव को बचाना था, लेकिन गांव की तरफ काम कम किया गया। बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह कोरोना काल चल रहा है देश में, वहीं कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कटाव की समस्या को लेकर लोग काफ़ी परेशान और भयभीत नजर आते हैं। लोगों का घर दिन ब दिन महानंदा की गोद में समाता दिख रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अभी कुछ ही दिन पूर्व जिस तरह ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पे कार्य हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से संतोषजनक काम नहीं होने के कारण फिर से कटाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जितना जल्द हो सके इस गांव को बचाया जा सके। कैमरा पर्सन सैफ के साथ मैं मोहम्मद इम्तियाज, केबीसी न्यूज, कटिहार। अगर जिले के नदियों के जलस्तर में इसी प्रकार वृद्धि होती रही तो इस बार कटिहार जिला में बाढ़ और अधिक तांडव मचाएगी।